बिहार में अपराध कम हो रहा है और अपराधियों को सजा ज्यादा मिल रहा है, ये कहना है एडीजी पुलिस हेडक्वार्टर जेएस गंगवार का। जेएस गंगवार से आईएएस के पाठक की टिप्पणी के बारे में जब पूछा गया तो गंगवार ने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है। वहीं आईएएस पाठक के द्वारा पटना के ट्रैफिक सेंस पर उठाए गए सवाल पर जेएस गंगवार ने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था अलग विषय है, उस पर अलग से चर्चा करेंगे। क्या कुछ कहा एडीजी पुलिस हेडक्वार्टर ने, आइए आपको सुनाते हैं। मिलेगा तो फिर हम उन पर एक्शन लेंगे। किस पर? के पाठक पर ऑर्डर मिलेगा तो... नहीं, मेरे पास में जानकारी नहीं है। मेरे पास में जानकारी आएगी, हम आपको अवगत करेंगे। लेकिन सर एक और सवाल उन्होंने उठाया के पाठक ने, जो कि नाराजगी में उन्होंने उठाया कि करने का तरीका जो भी हो, लेकिन एक पटना के शहर की जो व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था पर भारी सवाल उठाया है कि यहाँ लोगों को सिविक सेंस नहीं है, चलने का तरीका नहीं है, गाड़ियाँ चलाने लगी। अगर आप ट्रैफिक व्यवस्था पर बात कर रहे हैं तो ट्रैफिक व्यवस्था एक अलग विषय है, हम लोग डिटेल पे उस पर चर्चा कर लेंगे। जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम से संबंधित कुल कितने मामले दर्ज हुए और कितने लोगों को सज़ा हुई, ये आंकड़े में कुल कितने कांड डिस्पोजल हुए और कितने कांडों में सज़ा मिली, आंकड़ा आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ कि कितने कांडों का निष्पादन उस साल में किया। वर्ष 2020 में 8,602 मामलों का पुलिस ने निष्पादन किया, जिसमें 48 लोगों को कन्विक्शन हुआ। वर्ष 2021 में 5,701 कुल मामलों का पुलिस ने निष्पादन किया, 99 लोगों को कन्विक्शन हुआ। 2022 में 6,188 मामलों का पुलिस ने निष्पादन किया, जिसमें 339 लोगों को सज़ा सुनाई गई। पॉक्सो एक्ट में भी लगातार कार्रवाई हो रही, जैसा आपको पता है, और लगातार हम लोग विभिन्न प्रकार के सीआईडी में जो सेल है, उसके अलावा जिलों को सक्रिय कर रहे हैं। SC/ST वाले में सर मामला कितने दर्ज हुए, नहीं बताया? 2020 में कितने मामले दर्ज हुए? मैं आपको बता देता हूँ। मैं ऐसे आंकड़ा वैसे मैं दे दूंगा, मैं बता देता हूँ। वर्ष 2020 में 7,574 मामले दर्ज हुए और 8,602 डिस्पोजल हुए, मतलब संख्या ज़्यादा डिस्पोजल हुई। वर्ष 2021 में 5,958 मामले दर्ज हुए और वर्ष 2022 में 6,649 मामले दर्ज किए। पॉक्सो एक्ट में भी काफ़ी सज़ा हो रही है और आपको मैं बता दूं कि सज़ा का आंकड़ा मेरे पास में है। 2020 में 92 कांड दर्ज किए गए, जिसमें 126 अपराध कर्मियों को सज़ा हुई। 2021 में 270 मामले दर्ज किए गए, 315 अभियुक्तों को सज़ा सुनाई गई। 2022 में 526 कांड दर्ज हुए और 649 लोगों को सज़ा सुनाई गई। इससे भी महत्वपूर्ण कुछ आंकड़े हैं, वो दो आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। 2020 में 1 अभियुक्त को फांसी और 37 अभियुक्तों को आजीवन कारावास हुआ। 2021 में संख्या बढ़ी और 4 अभियुक्तों को फांसी और 61 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। 2022 में स्पीडी ट्रायल की और तेज़ी आई और ये संख्या और बढ़ी। फांसी की संख्या बढ़कर के 5 और आजीवन कारावास की संख्या 108। ये है 2022 में पॉक्सो एक्ट में सज़ा का ब्यौरा। कुल सज़ा, इसके अलावा बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं, 10 साल से कम और 2 साल से कम, इस तरह की सज़ाएं हैं। मैं कुल आंकड़े आपको दे देना चाहता हूँ। 2020 में कुल 126 अभियुक्तों को सज़ा सुनाई गई। 2021 में 317 अभियुक्तों को सज़ा सुनाई गई और 2022 में 649 अपराध कर्मियों को सज़ा सुनाई गई। इसके महिलाओं एवं बच्चों से संबंधित जो साइबर अपराध है, उसकी रोकथाम के लिए साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन CCPWC सेल की स्थापना कर दी गई है, जो आर्थिक अपराध इकाई देखता है। इसके अलावा किशोरियों एवं महिलाओं में जो सिचुएशनल सेंसिटिविटी उत्पन्न करते हुए उनके विरुद्ध होने वाले जो अपराध हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण के सहयोग से होने वाले अपराधों के निवारण, निरोध, जागरूक करने के लिए सशक्तिकरण सभाएं, कई कार्यशालाएं कई विद्यालयों में, कन्या विद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में लगातार ऑर्गेनाइज की गई और जिलों में जो महिला थाना है, उसके थानाध्यक्ष द्वारा भी इस तरह के अवेयरनेस कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। तो इन कार्यक्रमों के कारण इस प्रकार की जो हमारी पुलिस की उपलब्धि है, वो हमने आपके सामने रखी।